हेलो गाइस, आज हम इस जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि आप पेजिनेट का ऑप्शन कैसे लगाते हैं। देखिए, पेजिनेशन या पेजिनेट होता क्या है, पहले वो मैं क्लियर करता हूं। देखिए, पेजिनेशन का मतलब वो क्या होता है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे 10 रिकॉर्ड्स, 20 रिकॉर्ड्स, या आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। आप सारे रिकॉर्ड्स एक साथ नहीं दिखाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं एट ए टाइम 2 ही रिकॉर्ड दिखाऊं और वहां पे नेक्स्ट प्रीवियस का ऑप्शन आए। उसको यूज करके मैं क्या करूं, रिकॉर्ड्स को मैनेज करूं। तो उसी को हम क्या करते हैं, पेजिनेशन कहते हैं। पेजिनेशन में नेक्स्ट प्रीवियस भी होता है, 1 2 3 का भी लॉजिक होता है। उन सारे लॉजिक्स को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो पेजिनेशन के लिए आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी अपने पेज में। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी हेल्प से आप पेजिनेशन को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पूरा का पूरा प्रैक्टिकली करते हैं, जिससे आप इसको समझ पाएं कि आप पेजिनेशन को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और आपके लिए चीजें क्लियर होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए ये पेज है सर्विस वाला, और देखिए पेजिनेशन मैंने डॉक्यूमेंटेशन पे खोल रखा है। आप यहां से भी देख सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, जो अभी जरूरत पड़ेगी वो एक एक चीज आपके सामने क्लियर होगी। पेजिनेशन का मतलब ये हुआ कि मैं एट ए टाइम ये 6 मेरे पास मान लीजिए सर्विसेज हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 2 ही दिखाऊं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं, आगे की 2 दिख जाए, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूं, आगे की 2 दिख जाए। तो आपके यूआरएल पे पेज का नंबर जाएगा। प्रीवियस करेंगे तो नंबर कम होगा, अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो नंबर बढ़ेगा। तो इस लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूं। ये अपना कोड है, मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। ये अपना सर्विस वाला व्यू का पेज है। देखिए यहां पे वैसे देखिए मैंने लगा रखा है लॉजिक, मगर आपको मैं पूरा क्लियर करूंगा। अपन क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, Django.core.paginator इंपोर्ट पेजिनेटर करके। ये आपको अपने पेज में क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको पहले क्लियर करता हूं। देखिए सिंटेक्स आपको याद ना हो चलेगा, मगर आप उसको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पे सिंटेक्स और लाइब्रेरी पड़ी हुई है। तो आपको ये लाइब्रेरी सबसे पहले इंपोर्ट करनी है। इस लाइब्रेरी के हेल्प से आप पेजिनेशन को क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे। तो मैंने लाइब्रेरी क्या इंपोर्ट कर रखी है, देखिए फ्रॉम Django.core.paginator। तो जेंगो के अंदर कोर और कोर के अंदर पेजिनेटर, कोई अलग से पैकेज इंस्टॉल नहीं करना, अपने को बस पेजिनेटर को कॉल करना है और इंपोर्ट करना है उसके अंदर से पेजिनेटर फंक्शन। अब क्या क्या लॉजिक्स करने, देखिए मैं आपको बताता हूं। अब अपने को लॉजिक जो लगाना है वो समझिएगा। देखिए अब अपने चलते हैं सर्विस पे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना लीजिए, मैंने पेजिनेटर नाम से बनाया, कोई जरूरी नहीं है, किसी भी नाम से बना सकते हैं, पी नाम से भी बना सकते हैं। इक्वल टू करके आपको क्या करना है, यहाँ पे पेजिनेटर फंक्शन को कॉल करना है। पेजिनेटर फंक्शन कौन सा है, देखिए जो यहां पे हमने क्या किया था, कॉल किया था लाइब्रेरी के थ्रू। तो आप पेजिनेटर फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे। पहला होगा कि किसके ऊपर पेजिनेटर लगाना है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाना है, और कितना डेटा दिखाना है अपने को। तो मैंने यहां पे कहा कि मुझे 2 डेटा दिखाना है, मतलब 2 डेटा आपकी क्या हो गई, लिमिट हो गई पेजिनेशन की। तो पेजिनेटर हमने यहां पे कॉल किया, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए। पहला पैरामीटर है आपका जो डेटा लेके आ रहा है, और दूसरा पैरामीटर है कि कितना डेटा एट ए टाइम दिखना चाहिए। तो मैंने यहां पे 2 कर दिया। आप देखिए अब करने के बाद देखिए मैं आपको बताता हूं, अपने को पेज नंबर गेट करना है, क्योंकि पेज नंबर भी अपने को पता होना चाहिए। तो होगा क्या कि मैं एक पेज नाम से एट्रीब्यूट यूआरएल पे भेजूंगा, और यूआरएल पे भेज के उसको क्या करूंगा, गेट करूंगा। तो हमें पेज नंबर गेट करना पड़ेगा। डिफॉल्ट में पेज नंबर मान लीजिए 1, क्योंकि अगर आप पहले पेज पे हो तो आपका पेज नंबर क्या होगा, 1। अब देखिए लॉजिक क्या है, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे पेज नंबर गेट करने के लिए हम एक वेरिएबल बना देते हैं, पेज नंबर, या आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए मैं यहाँ पे पेज नंबर करके वेरिएबल दे रहा हूं कि पेज नंबर मतलब अपने को गेट करना है कि पेज नंबर क्या है। तो आपको रिक्वेस्ट से मिलेगा, तो रिक्वेस्ट डॉट आप यहाँ पे कैपिटल में गेट का यूज करेंगे, क्योंकि हम गेट मेथड का यूज करेंगे, और गेट करके यहाँ पे आपको पेज को गेट करना। तो मैं एक पेज नाम से एट्रीब्यूट को यूआरएल पे भेजूंगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो इतना काम हो गया पेज नंबर गेट करने का। अब पेज नंबर गेट करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से पेज पे हूं, तो इसको अपने को यूज करना पड़ेगा। यूज करने का तरीका क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। यूज करने का तरीका क्या है, आप एक फाइनल बनाइए जिसके अंदर अपने को डेटा भेजना है। तो मैं यहाँ पे सर्विस डेटा नाम से बना देता हूं, या सर्विस डेटा फाइनल करके मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया। अपने को क्या करना है, देखिए अपने को जो ये पेजिनेटर वेरिएबल है इसको यहाँ पे यूज करना है, और डॉट गेट पेज को अपने को यहाँ पे यूज कर लेना, और इसके अंदर बता देना कि आप कौन से पेज नंबर पे हो। तो देखिए एक एक लाइन को क्लियर समझिएगा। पहली लाइन पूरा डेटा लेके आ रही है, और फिर आप दूसरी लाइन में आप डेटा पे क्या कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं। फिर तीसरी लाइन पे आप पेज का नंबर गेट कर रहे हैं, और फिर ये जो सर्विस डेटा फाइनल है, ये अपना फाइनल डेटा है। यहाँ पे फाइनल डेटा में हमने पेजिनेटर को जोड़ दिया और साथ में गेट पेज को भेज दिया। तो पेजिनेटर पे गेट पेज लगने से ये पता चलेगा कि उसको कौन से पेज नंबर का डेटा दिखाना है। अब देखिए अब जाना है और सर्विस फाइनल डेटा को यहाँ पे आप क्या करिए, भेज दीजिए। अभी मैं एक एक करके लॉजिक्स क्लियर करूंगा। अभी नेक्स्ट प्रीवियस नहीं आने वाला, केवल अभी लिमिट लग जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं, जिससे आप समझ पाए, और रिफ्रेश करते ही देखिए 2 आ गया डेटा।
अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये कैसे काम करेगा। देखिए मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे जाके पेज नाम से मैंने बनाया है। अगर मैंने पेज यहां पे 2 किया तो आपका बाकी ये 2 डेटा आ जाएंगे। देखिए 1 करता हूं तो आप देखिए 1 पे क्या हो रहे हैं, शुरू के 2 डेटा आ रहे हैं। आप 2 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बाद के 2 डेटा आ रहे हैं। आप 3 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसके बाद के डेटा आ रहे हैं। तो क्लियर है कि पेज नंबर यूआरएल पे जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग डेटा आ रहा है। हमने अभी नीचे बनाया नहीं ऑप्शन, मैं नीचे बना दूंगा, नेक्स्ट, प्रीवियस का ऑप्शन, फर्स्ट का ऑप्शन, ये सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। पर पहले आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या लगाया। हमने ये लॉजिक लगाया कि आपने डेटा को गेट किया ऑब्जेक्ट के थ्रू, मॉडल के थ्रू डेटा आ गया आपके पास, फिर पेजिनेटर लाइब्रेरी को यहां पे क्या किया, जोड़ा। पेजिनेटर अपने को फंक्शन देता है, वहां पे मैंने बताया कि अपने को इस ऑब्जेक्ट पे 2 डेटा लेके आने हैं, तो मैंने यहां पे लिमिट सेट कर दी। फिर आते हैं पेज नंबर। पेज नंबर के लिए हमने यूआरएल पे से गेट किया कि पेज नंबर कौन सा है। तो डिफॉल्ट में पेज नंबर जो सेट होता है वो 1 सेट होता है, मैं आपको क्लियर करता हूं। और फिर ये क्या हुआ, पेज नंबर को हमने बताया पेजिनेटर डॉट गेट पेज करके, और पेज नंबर को यहां पे भेज दिया। तो ये सर्विस डेटा में आपका जिस पेज पे हो वो डेटा लेके आएगा, मतलब 2 ही डेटा लेके आएगा, मगर पेज नंबर से डिपेंड करेगा कि कौन सा डेटा लेके आना है। अब हुआ ये इधर की साइड का काम। अब आते हैं टेम्पलेट पे। टेम्पलेट पे क्या करना है, आप टेम्पलेट पे क्या करेंगे। देखिए टेम्पलेट पे करने के लिए मैं आपको क्लियर करता हूं। टेम्पलेट पे करने के लिए आपको क्या करना है, सर्विस एचटीएमएल पे जाना है। देखिए वैसे मैंने टेम्पलेट का कोड भी बना रखा है। आप एक काम करिए, या तो बूटस्ट्रैप की साइट से पेजिनेशन का डिजाइन कॉपी कर लीजिए। तो मैं बूटस्ट्रैप पेजिनेटर करके क्या कर रहा हूं, एक बार डिजाइन ले रहा हूं। देखिए पेजिनेशन करके आपके पास मिल जाएगा, और जिससे आप मतलब थोड़ा सा अच्छा और गुड लुकिंग कर पाएंगे। 4 लिख दीजिएगा क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 का वर्जन चल रहा है, और जो मैंने अपने पेज में यूज किया वो 4 है। तो मैं पेजिनेटर ये ले लेता हूं, या तो मैं ये ले लेता हूं, या आप देख लीजिए और भी लेना। अगर आपको ये लेना तो ये ले लेते हैं। चलिए मैं क्या करता हूं, ये डिजाइन यहां से कॉपी करता हूं और ये यहां पे पास कर देता हूं। अब लगाने का तरीका क्या होगा वो मैं अभी बताऊंगा। अभी मैंने केवल डिजाइन को इधर की साइड क्या किया, रखा है। बूटस्ट्रैप होना चाहिए तभी ये डिजाइन लेना है, अगर बूटस्ट्रैप नहीं है तो आप मैन्युअली अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए। मैंने अभी बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी ऐड कर रखी है, इसलिए मैंने यहां पे इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब देखिए, अब जाइए यहां पे और जाके आप यहां पे क्या करिए, रिफ्रेश करिए, आपके सामने ये डिजाइन बना हुआ आ जाएगा। अब प्रीवियस, नेक्स्ट, 1 2 3 कैसे काम करेगा, कैसे आप लॉजिक को लगाएंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं। जो आपने यहां पे यूज किया है मैं आपको बताता हूं। देखिए जो आपने व्यूज करके यहां पे भेजा है सर्विस फाइनल डेटा, तो ये अपने को क्या करता है, कुछ की रिटर्न करता है इसके अंदर। मतलब अपने को कुछ पेजिनेशन से रिलेटेड की मिलने वाली है। क्या क्या की मिलेगी, प्रीवियस पेज नंबर मिलेगा आपको, नेक्स्ट पेज नंबर करके मिलेगा आपको, टोटल पेज नंबर मिलेगा, ऐसे बहुत सारी कीज मिलने वाली है। अब देखिए क्या क्या की मिलने वाली है। देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ सर्विस डॉट एचटीएमएल में, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए पेजिनेशन वैसे लगा हुआ है, अपने को बस क्या करना है, वो जो सर्विस डेटा है हैज प्रीवियस। देखिए जैसे यहाँ पे हैज प्रीवियस है, हैज प्रीवियस का मतलब ये है कि अगर प्रीवियस डेटा अवेलेबल है तो प्रीवियस दिखना चाहिए, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट भी ले लेते हैं एक बार। मैं इसके अंदर फर्स्ट भी क्या करता हूँ, ले लेता हूँ एक बार। चलिए, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट को ले लिया। अब मैं एक एक करके आपको लॉजिक बता रहा हूं कि क्या करना है। और यहां से मैंने इसको क्या कर दिया, यहां से हटा दिया, और एक्टिव, ये जो डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड भी हटा दिया, ये एक्टिव भी हटा दिया मैंने। मुझे तो अभी बहुत सिंपल सा डिजाइन चाहिए, और मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। सबसे पहले फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट में आपको क्या करना है, यहां पे जाना है, और आपको पता है कि आपको यहां पे स्लैश करके जो पेज है इक्वल टू 1 भेजना है। अब आप कहेंगे सर ये पेज, ये इक्वल टू 1 भेजने का मतलब क्या है, ये भेजने का मतलब ये है कि डिफॉल्ट जो हमारा फर्स्ट पेज होगा वो 1 ही होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 को ही भेज रहे हैं। मैं ये भी बना देता हूं। देखिए स्लैश जो सर्विस है वो अपना यूआरएल है, और स्लैश यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के पेज इक्वल टू 1 लिखा। तो अब देखिए मैं यहां पे जाके क्या करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ये आएगा। देखिए 1 पे तो आ ही रहा है। अगर मैं मान लीजिए यहां पे जाके 3 भी कर देता हूं, 3 पे डेटा तो चेंज हो रहा है, 1 पे जा सकते हैं, फर्स्ट पे जा सकते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे प्रीवियस लिख रखा है, आप यहाँ पे फर्स्ट लिख दीजिए, प्रीवियस यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे आप फर्स्ट रख दीजिए, क्योंकि पहले फर्स्ट आएगा फिर प्रीवियस का लॉजिक हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए तो ये फर्स्ट हो गया, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो आप समझिए फर्स्ट मतलब पहले पेज नंबर पे आ जाना है, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं और ये फर्स्ट पे आ गया। देखिए अब लॉजिक ये है कि प्रीवियस का क्या होगा। प्रीवियस में आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस में ये अपने को कुछ एट्रीब्यूट्स और कुछ की देता है, उन कीज को यूज करना है। मगर प्रीवियस जो प्रीवियस है और जो फर्स्ट है वो कब काम करना चाहिए, जब आपके पास पीछे डेटा अवेलेबल हो। मान लीजिए कि आपके पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रीवियस कैसे करेंगे। मान लीजिए आप फर्स्ट पेज पे हैं, ऐसा तो नहीं है प्रीवियस करके 0 पेज पे चले जाएंगे, नहीं। तो यहां पे हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे। देखिए इफ कंडीशन लगेगी किस पे, मैं आपको एक एक चीजें क्लियर करता हूं। यहां पे परसेंटेज का आप यूज करिए, और साथ में जो आपका वेरिएबल है जो डेटा लेके आ रहा है, देखिए डेटा कौन सा वेरिएबल लेके आ रहा है, ये सर्विस डेटा, इसके ऊपर ही अपने को लगाना है सर्विस डेटा डॉट हैज प्रीवियस।
देखिए यहाँ पे हैज प्रीवियस आप लिखेंगे, अब नहीं आ रहा है, मैं अगर तब भी मैं क्या कर रहा हूँ लिख दे रहा हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज सर्विस डोटा डॉट हैज प्रीवियस क्या है, एक की है जो अपने को ये पेजीनेट लौटाता है, मतलब पेजीनेट देता है अपने को। और यहाँ पे आप इसको यहाँ पे बंद करिए। देखिए अब प्रीवियस या फर्स्ट तभी काम करना चाहिए जब आपके पेज नंबर अवेलेबल है, अगर पेज नंबर अवेलेबल नहीं है तो ये वर्क नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं इफ का यूज कर रहा हूं और यहाँ पे मैं एंड इफ कर देता हूं एक बार। देखिए एंड इफ यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्लियर है कि मैं पहले पेज पे हूं तो क्यों दिखेगा, दूसरे पे आओ तो दिखेगा। देखिए आपको फर्स्ट और प्रीवियस दोनों आ गया। अब प्रीवियस पे हम लॉजिक क्या लगाएंगे, प्रीवियस पे हम काम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। प्रीवियस पे होगा क्या, देखिए कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूं। आपको यहाँ पे लिंक के अंदर लिखना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाना है और आपको यहाँ पे लिखना है जो भी आपका सर्विस डेटा है और डॉट करके हैज प्रीवियस नंबर या प्रीवियस नंबर है। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप लिखिए प्रीवियस पेज नंबर, अपने को लिखना है प्रीवियस पेज नंबर। ये खुद गेट करेगा कि प्रीवियस पेज नंबर कौन सा है, आपको गेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सर्विस डेटा जो हमारा मेन वेरिएबल है जो डेटा लेके आ रहा है, वहां पे प्रीवियस पेज नंबर मतलब प्रीवियस पेज का डेटा अपने को लेके आना है। ये की फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब देखिए मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, प्रीवियस पे जाता हूँ। अब एक प्रॉब्लम ये हुआ कि हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा ना पेज इक्वल टू, ये भी अपने को करना पड़ेगा, हमें बताना तो पड़ेगा किस यूआरएल पे डेटा लेके आना है। तो इसकी वजह से वो अपने को क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। मैं पीछे चलता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे फिर प्रीवियस में जाता हूँ। देखिए 1 पे आ गया। अब 2 और 3 पे तो जा ही नहीं सकता, मैं आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि लॉजिक ये है कि 2 और 3 पे तो इसलिए नहीं जा सकते, या तो आप 3 पे आ जाओ। अब प्रीवियस करोगे तो देखिए ऊपर 2 आया है, फिर प्रीवियस करोगे या फर्स्ट करोगे तो आपका ये फर्स्ट और प्रीवियस हट जाएगा। उसको हटने का रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन ये लगाई है कि सर्विस डेटा डॉट हैज प्रीवियस, मतलब आप चेक करो कि प्रीवियस है भी कि नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं दिखना चाहिए। फर्स्ट और प्रीवियस का लॉजिक तभी काम करना चाहिए जब आप आगे की साइड हो, या दूसरे पेज पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, तभी फर्स्ट और प्रीवियस का लॉजिक काम करना चाहिए। थोड़ा सिंटेक्स का आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंटेक्स जो ये कीवर्ड है ये फिक्स कीवर्ड्स होते हैं पेजिनेटर के अंदर, तो आप इसके की को चेंज मत करिएगा, आप ऐसे ही डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कि मैं नेक्स्ट पे क्या लॉजिक लगाऊंगा। तो नेक्स्ट पे लॉजिक लगाने के देखिए मैं एच रेफरेंस क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं। सेम देखिए एच रेफरेंस को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। बस अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो हैज प्रीवियस पेज नंबर है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज नंबर करके आ जाएगा आपके पास। तो आपका नेक्स्ट का लॉजिक भी क्या होगा, काम करेगा। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, देखिए नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे 2 पे डेटा आ रहा है और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो 3 पे ये क्या कर रहा है, अपने को एरर दे रहा है। अब देखिए 3 पे एरर क्यों दे रहा है, इसका रीजन देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। 3 पे एरर इसलिए दे रहा है, 3 पे रिकॉर्ड तो पड़ा है, मगर जो ये जो नीचे हमने यूज किया, यहाँ पे हम बता देते हैं नेक्स्ट पेज नंबर, इसको क्या लगता है कि अभी और कोई नेक्स्ट पेज नंबर आने वाला है, तो अपने को यहाँ पे इफ कंडीशन देके क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा कि ये तभी काम करना चाहिए। अब देखिए ये जो की है ये तो एग्जीक्यूट हो रही है, क्योंकि हाँ 3 का डेटा है, 3 के डेटा पे आना चाहिए, डेटा आएगा, वो भी क्लियर कर देता हूं। पर 3 के डेटा पे आने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो हैज करके हमने जो नेक्स्ट पेज नंबर करके लिखा है, देखिए मैं अभी इसको हटाऊंगा तो मेरे पास डेटा आ जाएगा। देखिए एक बार मैं टर्मिनल पे रन कर देता हूं, चलिए देख लेते हैं कि टर्मिनल पे एरर का रही है, अपने को पता चल जाएगा। देखिए कमेंट करने के बाद भी एरर आ रही है, तो एक काम करता हूं, मैं इसको हटाता हूं एक बार। देखिए कमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखिए हटाने के बाद ये क्या हो गया, डेटा आ गया। तो इसका मतलब जो था अपना लॉजिक यहीं पे प्रॉब्लम कर रहा है, जो हमने ये लगाया है। तो हम क्या करते हैं, देखिए वो चलेगा, 3 पे डेटा आ रहा है, देखिए आपके पास, मतलब लॉजिक ये 3 के आगे डेटा नहीं है ना, 3 तक लास्ट डेटा है। अगर 3 तक लास्ट डेटा है तो आपको यहाँ पे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। देखिए जैसे हमने इस पे लगाया था, तो मैं ऊपर जाके ये इफ कंडीशन को क्या कर ले रहा हूँ, ले लेता हूँ और यहाँ पे हैज प्रीवियस की जगह हैज नेक्स्ट लिख देता हूँ और साथ में अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इफ को क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज लगा के एंड इफ कर देता हूं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड इफ का यूज किया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूं। तो अब देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए आपका डेटा लिखा हुआ भी है और कोई एरर भी नहीं आई। अब मैं प्रीवियस जाता हूं, देखिए काम कर रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, मैं फर्स्ट पे जाता हूं तभी आ रहा है। देखिए ये सारी चीजें काम करने लग गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम कब आ रही थी, देखिए मैं ये बता रहा था, जब आप तीसरे पेज पे थे तो वो ये चाह रहा था कि यहाँ पे चौथे पेज का नंबर आएगा, और चौथे पेज का तो नंबर ही अवेलेबल नहीं है। चौथे पेज का नंबर इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि आगे पेज ही नहीं है। अगर आगे पेज ही नहीं है तो चौथे पेज का नंबर अपने पास अवेलेबल ही नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि हम पेजिनेशन के अंदर नेक्स्ट, प्रीवियस और फर्स्ट के लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आगे के पार्ट्स में, पेजिनेशन के आगे के पार्ट्स भी मैं क्लियर कराऊंगा। आगे के पार्ट्स में आप पेजिनेशन के लास्ट पेज को कैसे टारगेट करेंगे उसको हम क्लियर करेंगे, जिससे आप इस लॉजिक को क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस।